कुछ लोग उम्मी का मतलब नबी के लिए अनपढ़, ये मतलब बयान करते अनपढ़। तो क्या उनका कहना गलत है या उनका कहना सही है? ऐसा कहने वाला इस्लाम की नजर में कितना बड़ा मुजरिम है, कितना बड़ा बेअदब और गुस्ताख है, ये बात भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये बयान करना चाहूंगा कि मेरे नबी साहिबे इख्तियार हैं या नहीं। अल्लाह ने नबी को पावर दिया है कि नहीं, या आम बंदों की तरह है, ये बात भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चौथी बात ये बयान करना चाहूंगा कि मेरे नबी हाजिरो नाजिर हैं या नहीं। पांचवी बात ये बयान करना चाहूंगा कि मेरे नबी कब्र में जिंदा हैं या नहीं। हम गुलामों को देखते हैं, हम गुलामों पर नजर रखते हैं या नहीं। ये पांचवी बात हो गई। छठवीं बात ये बयान करना चाहूंगा मोमिन कौन है और काफिर कौन है। सातवीं बात ये बयान करना चाहूंगा, सातवीं बात गलत कौन है, सही कौन है, और जो 73 फिरके वाली हदीस है उसका सही मतलब, सही निचोड़ क्या है। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तकरीर के दौरान उठक बैठक ना हो, शोर शराबा ना हो, बात समझ में आए तो वक्त पर आप नारा लगा सकते हैं। अगर बात समझ में आए, बात मुकम्मल हो जाए तो आप सुभान अल्लाह भी कह सकते हैं, मगर बेमौका बेमहल न तो नारा लगाना है न तो आपको सुभान अल्लाह कहना है। बिल्कुल अदब से बैठिए। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी, क्योंकि मैं घड़ी पहनकर तकरीर नहीं करता। मेरी तकरीर उस वक्त तक होती है जब तक आपका चेहरा मुस्कुराता है। गोया मेरी घड़ी आपके चेहरे में है। चेहरे पे जब तक आपके ताजगी है, मुस्कुराहट है, तकरीर जारी रहेगी। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। हमारी माँ बहन भी कान खोलकर सुने और हमारे भाई लोग भी कान खोलकर सुने। अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो कोई भी बेईमान आपको बहका नहीं सकेगा, बशर्ते के आप मेरी तकरीर को दिल से सुने। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वाका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत शमे बज़्मे हिदायत नौ शहे बज़्मे जन्नत गुले बाग़े रिसालत अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर शाफ़े मैशर साक़ी कौसर हुज़ूर ताजदार मदीना राहते क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग अकीदत और मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। और जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलिए, इजाजत है? ये बताइए कि मेरी आवाज सभी लोगों तक साफ साफ पहुंच रही है? बोलिए, पहुंच रही है? हाँ, माशाल्लाह माइक बाबू का बहुत अच्छा है। माइक में आवाज अच्छी भी हो, साफ सुथरी भी हो, ताकि लोगों को पता चले कि मौलाना आम बोल रहे हैं या इमली बोल रहे हैं। आपको पता चलना चाहिए। शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली भी फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें,
ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मौना वलीपुर के बाशुर मुसलमान, आपका हौसला देखने के बाद, आपका जज्बा देखने के बाद मैं बहुत खुश हुआ। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि माशाअल्लाह मौना वलीपुर के लोग इतने जज्बाती और माशाअल्लाह टीटीएस सुन्नी होंगे। आज तो माहौल ऐसा हो चुका है, पूरी की पूरी बस्ती बदलती जा रही है, माहौल बदलता जा रहा है। लेकिन अगर मौना वलीपुर के लोग बचे हुए हैं तो समझ लो आप पर खास फजले इलाही है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, 16वां पारा सूरह कहफ की आखिरी आयत, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ऐ रसूल, आप अपने गुलामों से कह दीजिए, आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, आप अपने मानने वालों से कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं। मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूं। मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं, बशर। मगर खबरदार, मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, किसी बेईमान मौलवी के बहकावे में मत आना, किसी यहूदी के बहकावे में मत आना। मेरी जाहिरी सूरत को देखकर अपने बाप दादा की तरह या आम लोगों की तरह मत समझ लेना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। यूहा इलैया, मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सभी लोग हाथ उठाकर अदब से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मेरी तरफ देखो। हमारा ईमान ये होना चाहिए कि रसूल बशर हैं। और बोलो, हमारा ये ईमान होना चाहिए कि रसूल बशर हैं। बोलो, बशर हैं, खुदा नहीं है, खुदा के जैसे नहीं है, खुदा के बराबर नहीं है। रसूल भी खुदा के बंदे हैं, बंदे। लेकिन सुनिए, हमारा ये भी ईमान होना चाहिए कि हम जैसे नहीं है, आम लोगों की तरह नहीं है, हमारे बाप दादा की तरह नहीं है, चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह नहीं है। हजरत, हमसे गुनाह होता है, लेकिन नबी मासूम होते हैं, उनसे कोई गुनाह नहीं होता। हमारे अंदर ऐब पाया जाता है, नबी के अंदर कोई ऐब नहीं पाया जाता। हम बीमारियों में मुब्तला होते हैं, तो बोलो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होते हैं। लेकिन अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो ऐसी बीमारी में मुब्तला नहीं करता कि जिससे लोग घिन करे, नफरत करे। जो आपने अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में सुना कि उनको कोढ़ का मर्ज था, ये रिवायत सही नहीं है, ये रिवायत गलत है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो ऐसी बीमारी में मुब्तला नहीं करता जिससे लोग घिन करे, नफरत करे। इधर देखिए, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनके मुंह में कभी बदबू नहीं आ सकती, उनके पसीने में कभी बदबू नहीं आ सकती, वो कभी कोई छोटा और बड़ा गुनाह नहीं कर सकते, वो मासूम होते हैं, मासूम। लेकिन हजरत, आज कुछ बेईमान लोग कहते हैं नबी हम जैसे बशर थे, उनको कोई इख्तियार नहीं है, उनको कोई पावर नहीं है। जैसे हमारे बाप दादा मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी भी मरकर मिट्टी में मिल गए। हजरत, आज आपका मौलाना रब्बानी ऐसी ऐसी हदीसें सुनाएगा कि बदअकीदों की नानी मर जाएंगी, एक भी हदीस का जवाब नहीं दे सकते हैं। आप धोखे में मत पड़िएगा, आप सुन्नी बनकर रहिए। हमारी लड़ाई किसी भी जमात वालों से मुर्गा मछली की नहीं है, पुलाव चुलाव बिरयानी की नहीं है, दाढ़ी टोपी की नहीं है, मजार की लड़ाई नहीं है, कयाम सलाम फातिया नियाज की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई बोलो ईमान और अकीदे की लड़ाई है। दुनिया कहती है
सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है। आप लोगों से कहिए, सुन्नी मौलवी सबके खिलाफ नहीं बोलता, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है, जो मेरे मुस्तफा के खिलाफ बोलता है, जो मेरे नबी की तौहीन करता है, जो मेरे नबी को बेइख्तियार मानता है, जो मेरे नबी को आम लोगों की तरह मुर्दा मानता है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। मगर जो मोहब्बत करता है हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते कछौछा का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते कलियर का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का मदीना का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर नबी से मोहब्बत करता है, नबी की तारीफ करता है, तो सीने में बसा लेते हैं, और नबी के खिलाफ बोलता है तो जूतियों की ठोकर से मार देते हैं। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। सुन्नी बनकर रहिए, सुन्नी ही हक है। बाकी जितने भी फिरके हैं उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं और से है। वो हदीस भी मैं आप तक सुनाऊंगा पूरे चैलेंज के साथ। भरे मजमे में सारी दुनिया के लोगों के लिए चैलेंज होगा मेरे लिए। कसम खुदा गलत साबित नहीं कर सकता। बिल्कुल आप अदब से बैठिए, अपने नबी से मोहब्बत कीजिए, जहां रहिए नबी की तारीफ कीजिए, जहां रहिए नबी पर बोलो दरूद पढ़ते रहिए। ईमान भी पुख्ता होगा, दीन भी मजबूत होगा। नबी की तौहीन करना दीन को कमजोर करना है, नबी की तौहीन करना बोलो मुसलमानों के ईमान को कमजोर करना है। याद रखिए, तो नबी की तारीफ करते रहो, ईमान पुख्ता रहेगा, ईमान मजबूत रहेगा। और जब तक मुसलमानों का ईमान मजबूत है, मुसलमान मजबूत है। और जिस दिन कमजोर हो गया उसी दिन आप कमजोर हो गए। बिल्कुल अदब से बैठिए। अपने नबी की शान देखनी हो तो आप किसी जाहिलों से मत पूछो, कम पढ़े लिखे से मत पूछो। माशाअल्लाह तो आप कल बोलो हर बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, मदरसे में पढ़ रहा है। अब कोई जाहिल नहीं है, माशाअल्लाह सब होशियार हो चुके हैं। कम से कम कुरान पढ़ना तो आप जानते हैं। आप कुरान से पूछिए कि मेरे रसूल कैसे बशर थे, तो कुरान आपको जवाब देगा रसूल बशर जरूर है, मगर कान खोलकर सुन लो, ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है। ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। रसूल बशर जरूर हैं, लेकिन किसी भी चीज में वो हमारी तरह नहीं है। मैंने जैसे जैसे वादा किया है, वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा, लेकिन पहले नंबर पे वो हदीस कि मेरे नबी का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, पहले वो हदीस सुनाना चाहता हूं। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू लोग। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का फबका अहदुहुमा इलल अर्द व कानल आखरु बैन अस्समाई वल अर्द फक़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़िन फ़वज़िनतु बिहिम
फरज्जहतुहुम कान्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरते अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये हदीस कहाँ है? मिशकात शरीफ, बोलो पेज नंबर 515। गलत साबित करने पर मुंह मांगा ही ना, लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। जैसी हदीस वैसे ही मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, बिल्कुल दिल से सुनिए। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने नबी से अर्ज किया, ये अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है, ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है। कौन सी निशानी आपने देखी जिससे आपको अंदाजा लग गया? तो नबी ने क्या फरमाया, सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर आए, दूसरे फरिश्ते जमीन और आसमान के बीच में हवा में परवाज़ करने लगे, हवा में उड़ने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले फरिश्ते से पूछने लगे, अहूबा हुआ, क्या यही हुजूर है? क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले ने जवाब दिया, हाँ हाँ, यही अल्लाह के रसूल है, यही अल्लाह के महबूब है, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। क्या कहा? जोर से बोलो। क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी, जोर से बोलिए, वो हमें। गौर से सुनिए, बहुत शानदार हदीस है, इधर देखिए। नबी फरमाते हैं, दोनों फरिश्ते एक साथ हो गए। एक साथ होने के बाद इधर देखिए, नबी फरमाते कि कुछ देर मेरे सामने खड़े रहे, अचानक गायब हो गए। जैसे गायब हुए, कुछ देर के बाद मैं देख रहा हूं बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? जोर से बोलो। बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे हैं। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं, तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया, तराजू को ऊपर लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। नबी फरमाते हैं, दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में रख दिया। इरशाद फरमाया, सरकार आप चुपचाप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं, मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। नबी फरमाते हैं, मैंने क्या देखा? नबी फरमाते हैं, दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत को चुपचाप से सामने बैठो तो बात मत करो। इधर देखो, नबी फरमाते हैं, दोनों फरिश्ते मेरे सामने से गायब हुए। कुछ देर के बाद मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बहुत बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं, दोनों फरिश्ते कहने लगे, इससे काम नहीं चलेगा, चलो और लोगों को पकड़ कर लाया जाए। नबी फरमाते हैं, दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पे भारी हो गया। नबी फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा
मेरा वजन किया, बराबर किया, मेरा पल्ला उस पे भी भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए। कितने को लाए? जोर से बोलो। 1000 बड़े बड़े नमाजी को लाए। आप जैसे नमाजी नहीं, हम जैसे नमाजी नहीं, बड़े बड़े औलिया, जोर से बोलो, बड़े बड़े औलिया, कुतुब अब्दाल सबको लेकर आए। तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया, तो मेरा पल्ला 1000 पे भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनिए, अब मजे की बात सुनिए। नबी फरमाते हैं जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए। जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा तो आपस में हाथ पकड़ के कहने लगे, आपस में हाथ पकड़ के कहने लगे, लवज़न तहु बे उम्मते ही लरजहा। अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो? एक तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, मैं जो बयान कर रहा हूं समझ में बात आ रही है? बोलिए समझ में आ रही है? तो कोई उठे तो पकड़ के बैठाइए, इससे डिस्टर्ब होता है। और सामने बैठ करके सरगोशी मत करो, इससे बाबू बोलो पढ़ने वाले के जहन में बोलो खलजान पैदा होता है। जल से बड़ी मेहनत से होते हैं। और तकरीर इजाजत है, जल्दी बोलिए इजाजत है। अच्छा ये बताइए दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? फिर से बोलिए आप लोग, दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? एक तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो, 100 की बात क्यों कर रहे हो, 1000 की बात क्यों कर रहे हो? रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। अब आप सीने पर हाथ रखकर फैसला कीजिए कि जब सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं है तो बोलो कोई अकेला हो सकता है? बोलो नहीं हो सकता, मुहाल है, मुहाल। अरे बोलो जब जिब्रील रसूल के बराबर नहीं, मीकाईल रसूल के बराबर नहीं, इसराफील रसूल के बराबर नहीं, इधर देखिए हजरते इजराइल रसूल के बराबर नहीं, अल्लाह के ये प्यारे प्यारे फरिश्ते अल्लाह के महबूब के बराबर नहीं, तो अबे पगला जब फरिश्ते नबी के बराबर नहीं है तो तुम जैसा झूठा मक्कार रसूल के बराबर या रसूल के जैसा हो सकता है? हाँ, तुम्हारा बाप चोर की तरह हो सकता है, डकैत की तरह हो सकता है, शराबी की तरह हो सकता है, लेकिन रसूल की तरह नहीं हो सकता। इसलिए जहां रहिए अपने रसूल की तारीफ कीजिए। रसूल की तारीफ करोगे दीन मजबूत होगा, दीन आगे बढ़ेगा, दीन रोशन होगा। और जिस दिन आपने रसूल की तौहीन करना शुरू किया तो कसम खुदा दुनिया देख कर कहेगी ये मुसलमान का बच्चा नहीं है, ये तो यहूदी की औलाद है। यहूदी हमारे पैगंबर के खिलाफ तरह तरह की बातें करता है। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, मैंने कई वादा किया है, अगर हर वादे पर कई कई हदीस सुनाऊं तो बोलो रात दिन खत्म हो जाएंगे, तकरीर खत्म नहीं होगी। इसलिए हर मौजू पर 1 से 2 हदीस, ताकि मेरी तकरीर 1.5 घंटा कंप्लीट या 1.25 घंटा कंप्लीट हो सके। अभी मैंने पहला वादा पूरा किया, अब दूसरा वादा। नबी साहिब इख्तियार हैं या नहीं? कुछ लोग कहते हैं नबी को कोई पावर नहीं है,
नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। कसम खुदा वो बेईमान है, बेईमान। खुदा जब दीन लेता है तो जोर से बोलो अकले। जब गीदड़ की मौत आती है तो मौना गांव में भागता है। जोर से बोलो। जब गीदड़ की मौत आती है तो मौना वली पूर गौसनगर गांव में भागता है। लेकिन जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो यहूदियत की तरफ भागता है। उससे कहिए तौबा करो, तौबा, होश में आओ, होश में। पहले एक बात बताइए, हदीस तो सुनाऊंगा लेकिन जो बात आपके समझ में आ जाए जल्दी से वो मैं आपको बताऊं। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। अगर कोई सो रहा हो तो उसे आप जगा दो। अरे बोलो, कोई सो रहा हो तो उसे जगा दो ताकि वक्त बर्बाद ना हो। इधर देखिए, एक बात बताइए कि हम लोगों पर नमाज कितने वक्त की फर्ज है? हाथ उठाकर बोलो, सब लोग बोलो। सबको मालूम है ना? सबको मालूम है कि नमाज हम पर कितने वक्त की फर्ज है? बोलो, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अच्छा ये बताइए, फजर में कितने रकत फर्ज हैं? जोर से बोलो। फजर में, फजर की नमाज में कितनी रकतें फर्ज है? सिर्फ 2 रकत फर्ज है। इधर देखिए, जोहर में कै रकतें फर्ज हैं? सिर्फ 4 रकतें फर्ज हैं। असर में बोलो कितनी रकतें फर्ज हैं? जोर से बोलो। सिर्फ 4 रकतें फर्ज हैं। मगरिब में कितनी रकतें फर्ज हैं? सिर्फ 3 रकतें फर्ज हैं। एशा में कितनी रकतें फर्ज हैं? सिर्फ 4 रकतें फर्ज हैं। तो सीने पर हाथ रखकर बताइए कि आप सिर्फ फर्ज अदा करते हैं या फर्ज से पहले सुन्नत भी पढ़ते हैं? सुन्नत भी पढ़ते हैं, फर्ज के बाद भी सुन्नत पढ़ते हैं। उन पागल कुत्तों से कहिए कि अगर नबी को पावर ना होता तो बंदा सिर्फ फर्ज पढ़ता। नबी को पावर ना होता तो बंदा सिर्फ फर्ज पढ़ता। लेकिन तुम बोलो फर्ज से पहले भी सुन्नत पढ़ते हो, बाद में भी सुन्नत पढ़ते हो। जो तुम सुन्नतें पढ़ रहे हो ये मुस्तफा का पावर है। जो तुम सुन्नतें पढ़ रहे हो ये मुस्तफा का पावर है। अगर मुस्तफा को पावर ना होता तो अल्लाह के फर्ज पर नबी कुछ भी नहीं बढ़ाते। लेकिन बोलो, नबी ने पहले भी बढ़ा दिया, नमाज के बाद भी बढ़ा दिया। इसका मतलब यह है अल्लाह ने नबी को पावर दिया है तभी तो बढ़ाया। अच्छा एक बात और बताइए, कुरान आप पढ़िए, उन मौलवियों से पूछिए क्या अल्लाह ने कहीं भी कुरान में यह कहा कि जोहर से पहले अजान दो, असर से पहले अजान दो, फजर से पहले अजान दो, मगरिब से पहले अजान दो? बोलो, 5 वक्ता नमाज जमात मुस्तहब्बा के साथ अदा हो तो तुम अजान दो, कहीं भी कुरान में नहीं है। लेकिन कसम खुदा, नबी का पावर देखिए। नबी ने फरमाया कि जब तुम फर्ज पढ़ना चाहो जमात मुस्तहब्बा से, मुस्तहब्बा के साथ, तो फजर के पहले अजान दो, जोहर से पहले अजान दो, असर से पहले अजान दो, यानी 5 वक्ता अजान दो। तो जो अजान का हुक्म दिया है ये मेरे रसूल ने, और जो मेरे रसूल ने दिया है ये रसूल का पावर है। जोर से बोलो, ये रसूल का पावर है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावर देता है, पावर। अच्छा एक बात और सुनते चलिए, दुनिया में जितने नबी आए, बोलो सबकी तारीख पढ़िए, सबकी तारीख पढ़िए। जितने नबी दुनिया में आए सब उम्मत के बादशाह बनकर आए। अरे बोलो, सब उम्मत के, जोर से बोलो, बादशाह बन के आए। इधर देखिए, और किसी न किसी बादशाह के टक्कर में आए। अरे जोर से बोलो, किसी न किसी बादशाह के टक्कर में या सरदार का सर कुचलने के लिए आए। सबकी तारीख पढ़िए। अल्लाह ने मूसा को बादशाह बनाकर भेजा फिरौन की मुखालफत करने के लिए। अल्लाह ने इब्राहिम को बादशाह बनाकर भेजा, जोर से बोलो, नमरूद की मुखालफत करने के लिए। और अल्लाह ने मेरे पैगंबर को भेजा अबू जहल, अबू लहब, उतबा जैसे बदतमीज शरीर काफिर और सरदाराने मक्का का सर कुचलने के लिए। तो अल्लाह जब किसी को नबी बनाकर भेजता है तो उम्मत का बादशाह बनाकर भेजता है। और जो उम्मत का बादशाह होगा
वो साहिब इख्तियार होगा, वो पावरफुल होगा। अच्छा ये बताइए, कोई ऐसा बादशाह दिखाइए जिसके पास पावर ना हो। अरे बोलो, बादशाह दुनिया में कोई ऐसा आपने देखा है जिसके पास पावर ना हो? जब बादशाह होगा तो पावर होगा, जो चाहे हुक्म दे, जिसको चाहे सजा दे। अल्लाह ने नबी को ऐसा पावर दिया है कि जिस चीज को चाहे नबी हलाल कर दे और जिस चीज को चाहे नबी हराम कर दे। नबी चाहे तो जायज को नाजायज कर दे और नबी चाहे तो बोलो जायज को नाजायज कर दे। ये पावर अल्लाह सबको नहीं दिया है, ये अल्लाह ने बोलो पावर अपने रसूल को दिया है। अब मैं हदीस सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। बोलो थके तो नहीं? अरे जोर से बोलो, थके तो नहीं? अगर थके नहीं तो बहुत शानदार हदीस और बहुत लंबी हदीस नहीं, मीडियम, बहुत न तो लंबी न तो बहुत छोटी, उलमा तशरीफ फरमा है। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं कि नबी साहिब इख्तियार है कि नहीं। मैंने अजान वाली मिसाल दी, आप समझ गए होंगे। सुन्नत वाली मिसाल दी, आप समझ गए होंगे। ये सब नबी का पावर है। अब मैं आपको बुखारी की हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू लोग। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल रोजे का बयान, बाबू इज़ा जामा फी रमजान, सफा नंबर 259। कितना जोर से बोलो? सफा नंबर 259। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुल फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हलकतु। क़ाल मा लक? क़ाल वक़अतु अला इम्राती व अना साइम। फ़क़ाल फ़हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा? क़ाल ला। क़ाल फ़हल तस्ततिउ अन तसूम शहरैन मुतताबिऐन? क़ाल ला। क़ाल फ़हल तजिदु इत्आम सित्तीन मिस्कीना? क़ाल ला। फ़मकस अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतिया नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़ीहि तमरुन। क़ाल अय्न साइल? फ़क़ाल अना या रसूल अल्लाह। क़ाल ख़ुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही। फ़क़ाल अर्रजुल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह? फ़वल्लाहि मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैति अफ़क़रु मिन अहलि बैति। फ़ज़हिक अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अदीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। लगता है आप लोग नाराज। अरे बोलो नाराज तो नहीं? जोर से बोलो नाराज तो नहीं? ये गर्मी का मौसम है, तकरीर में तो पसीना आएगा, लेकिन आपको पसीना को नहीं देखना। आपको ये देखना है कि मौलाना रब्बानी आपको कितनी कीमती कीमती हदीस सुना रहे हैं। अभी मैंने आपको तकरीर में जो चीज जैसे है वैसी रहने दो। हवा देने का मतलब मुझको ठंडा करना है। मैं चाहता हूं कि गर्म हो और ये हवा देकर मुझको ठंडा करेंगे, तो हवा नहीं चाहिए। बिल्कुल अदब से बैठिए। अभी मैंने किस किताब की हदीस सुनाई? जोर से बोलो। बुखारी शरीफ। बोलो कौन सी किताब की? बोलो जोर से बोलो। पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। 259। इनाम कितना? 5 लाख। अगर उनकी नानी अम्मा ने दूध पिलाई है तो गलती साबित करो और जोर से बोलो 5 लाख इनाम पाओ। लेकिन कसम खुदा पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है, ये गलत साबित नहीं कर सकते। ये बुखारी शरीफ की हदीस रोजे के बयान में, किसके बयान में? जोर से बोलो। रोजे के बयान में पेज नंबर 259 पर है। जैसी हदीस थी वैसे ही पढ़ के मैंने सुना दिया। अब मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा कसम खुदा। इधर देखिए, हजरते अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा हम लोग नबी की बारगाह में बैठे हुए थे। क्या कर?
नबी की बारगाह में जोर से बोलो। हम लोग बैठे हुए थे, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, एक दफा हम लोग नबी की बारगाह में बैठे हुए थे, अचानक एक दीवाना रोता हुआ अपने गालों पर तमाचा मारता हुआ ये कहता हुआ हाजिर हुआ, अल्लाह के रसूल मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, अल्लाह के रसूल मैं जहन्नमी हो गया, आप मुझे बचा लीजिए, कोई सूरत निकाल दीजिए। तो नबी ने पूछा क्या हुआ? नबी ने पूछा क्या हुआ, कौन सा जुर्म किया, कौन सा गुनाह किया? कहा अल्लाह के रसूल मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से सोहबत कर लिया, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से संबंध बना लिया है, अपनी बीवी से संपर्क बना लिया रोजे की हालत में। ये अल्लाह के रसूल मेरी गलती कैसे माफ होगी, मैं शर्मिंदा हूं, अल्लाह मुझे कैसे माफ फरमाएगा? जैसे नबी ने सुना तो गौर से सुनिए, नबी ने फरमाया कि अब तुमसे गलती हो गई है तो सुन लो, शरीयत का कानून यह है, अल्लाह का कानून यह है कि अगर कोई रोजा रखकर अपनी बीवी से जानबूझ करके सोहबत कर ले, रोजा तोड़ ले, तो उसका कफारा एक गुलाम आजाद करना है। नबी ने जैसे कहा कि एक गुलाम आजाद करना है, वो रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं गरीब आदमी हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, बाल बच्चे ज्यादा है, मैं अल्लाह के रसूल मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं बाजार में जाऊं, गुलाम खरीदूं और आजाद करूं। अल्लाह के रसूल गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है। नबी ने फरमाया ऐसा करो, अगर तुम गरीब हो गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो ऐसा करो 60 रोजे रखो, पै दर पै, लगातार कितने रोजे रखो? आज का मुसलमान इधर देखिए गुटखा खाता है, इधर देखिए सीना तान कर चलता। आपको पता है अगर किसी ने जानबूझकर रोजा रखकर तोड़ दिया, खा लिया, पी लिया या बीवी से जिमा कर लिया, सोहबत कर ली, तो एक रोजा अगर नहीं रखता तो एक रोजे की कज़ा एक रोजा, लेकिन रखने के बाद तोड़ दिया तो अब उसकी सजा एक रोजा नहीं बल्कि 60 कफारा प्लस एक कज़ा, यानी 61 रोजे उसको रखना पड़ेगा। इधर देखिए ये है रोजे का कफारा, ध्यान से सुनिए, बच्चे को जल्दी बैठाइए, मसला भी सुनते चलिए। इधर देखिए जैसे नबी ने कहा 60 रोजा रखना पड़ेगा और कलेजा फट गया, सारों खता रोने लगे, कहा अल्लाह के रसूल मैं डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, बाल बच्चों के खुर्दो नोश का इंतजाम करता हूँ, रोजा रखकर किसी सूरत से मैं ये काम करता हूँ, लेकिन उतना नहीं पैसा कमा पाता हूँ जितने से बच्चों का मुकम्मल खर्च हो, मुकम्मल खर्च पूरा हो। अल्लाह के रसूल रमजान का रोजा किसी तरीके से मैंने रख लिया, मगर ये 60 रोजे मेरे अंदर रखने की ताकत नहीं है। जैसे नबी ने सुना तो गौर से सुनिएगा, बहुत मजेदार हदीस है, इधर देखिए। नबी ने फरमाया ऐसा करो, तुम गुलाम भी आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे भी नहीं रख सकते, तो ऐसा करो 60 गरीबों को 2 वक्त का भरपेट खाना खिला दो,
60 गरीबों को, 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का, यानी बोलो दिन में और रात में, चाहे 60 गरीबों को एक साथ खिला दो, चाहे एक गरीब को लगातार 60 दिन तक 2 वक्त का खाना खिलाओ, तुम्हारा कफ्फारा अदा हो जाएगा, गुनाह माफ हो जाएगा, अल्लाह तुम्हारी गलती माफ कर देगा। जैसे सुना और रोने लगे, क्या ये अल्लाह के रसूल, मैं डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, बाल बच्चों का इंतजाम करने में दिक्कत होती है, तो ये 60 मिस्कीनों को मैं कैसे खाना खिला सकता हूँ। नबी ने जब इतना सुना तो सर झुका लिया। ध्यान से सुनिएगा, जैसे नबी ने सुना तो सर झुका लिया कि अब तो ये तीनों अल्लाह के कानून पर अमल नहीं कर सकता। गुलाम भी आजाद करने की ताकत नहीं है, 60 रोजा भी नहीं रख सकता है, 60 गरीब को खाना भी नहीं खिला सकता है, तो अब इसके लिए कौन सा कानून इस्तेमाल किया जाए? इधर देखिए, तो अब नबी ने अपना पावर इस्तेमाल किया। इधर देखिए, अब नबी ने फरमाया, इधर देखिए, ऐ मेरे गरीब गुलाम, तुम एक गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे भी नहीं रख सकते, 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकते, तो ऐसा करो, मेरी बारगाह में 2 टोकरा खजूर आया है, ये ले जाओ, मदीने के गरीबों में तकसीम कर दो। क्या फरमाया कि ये 2 टोकरा, बुखारी में है 1 टुकड़ा और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा खजूर, नबी की बारगाह में आया था। नबी ने फरमाया, ऐसा करो, तुम गुलाम भी आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे भी नहीं रख सकते, 60 गरीब को खाना भी नहीं खिला सकते, तो ऐसा करो, मैं तुमको दे रहा हूं ये 2 टोकरा खजूर, मदीने के मिस्कीनों को, गरीबों को खिला दो, तुम्हारा कफ्फारा अदा हो जाएगा। अब मजेदार गुफ्तगू सुनिए। इधर देखिए, बच्चे को बैठाइए, बाबू जल्दी बैठो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। जैसे नबी ने इतना कहा, ये 2 टोकरा खजूर ले जाओ, 2 टोकरा खजूर ले जाओ, मदीने के गरीबों में तकसीम कर दो, गरीबों को खिला दो, तुम्हारा कफ्फारा अदा हो जाएगा। इतना सुनना था और ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, मदीना शहर में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। ए अल्लाह के रसूल, पूरे मदीना में हमसे ज्यादा, हमारे बच्चों से ज्यादा कोई गरीब भी नहीं है। मैं खजूर खिलाऊं तो किसको खिलाऊं, तकसीम करूं तो किसमें करूं, बांटूं तो किसमें बांटूं। इतना सुनना था, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया, नबी ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया, अल्लाह की दी हुई पावर का नबी ने इस्तेमाल किया। नबी ने इरशाद फरमाया, अतीमुहु अहलका, ऐ मेरे गुलाम सुन लो, तुम गुलाम भी आजाद नहीं कर सकते, 60 गरीबों को खाना नहीं खिला सकते, 60 रोजे भी नहीं रख सकते, मदीने में कोई गरीब भी नहीं है कि तुम लोगों में खजूर तकसीम कर दो। तो जाओ जाओ, ये कानून सिर्फ तुम्हारे लिए रहेगा और किसी के लिए नहीं रहेगा। जाओ जाओ, दोनों टोकरा खजूर ले जाओ, अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफ्फारा अदा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे। अच्छा ये बताइए, अब तक मैंने जितनी, बाबू पगड़ी बांधने वाले जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। आप पगड़ी बांध रहे हैं तो लोग मुझको छोड़कर आपको देख रहे हैं, और बोलो देख रहे हैं कि नहीं? तो जलसे में माशाअल्लाह मैं आपसे बहुत खुश हूं। जबरदस्ती तकरीर नहीं, वादा पूरा करूं। अरे बोलो,
वादा पूरा करूं। अच्छा ये बताइए, नबी का पावर आपने देखा? अच्छा ये बताइए, मसला ये है कि कोई अपना कफारा अपने बच्चों को खिला दे तो बोलो अदा होगा? अरे बोलो अदा होगा? अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाए, बच्चों को खिला दे, बोलो ज़कात अदा होगी? नहीं होगी। इधर देखिए, लेकिन नबी का पावर देखिए। नबी ने फरमाया है, मेरे गुलाम आज सुन लो, तुम्हारे लिए सिर्फ अपना पावर ये इस्तेमाल कर रहा हूं। जाओ, तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, 60 मिस्कीन को खाना भी नहीं खिला सकते, और ये दोनों टोकरा खजूर मदीने के गरीबों में भी तकसीम नहीं कर सकते। कोई गरीब नहीं है, तुम ही सबसे बड़े गरीब हो। तो जाओ, ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, जोर से बोलो, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। लड़ने वाला पागल है, पागल। इधर देखिए, लड़ना है तो लाठी से मत लड़ो, दिमाग से लड़ो। और बोलो किससे लड़ो? जोर से बोलो, दिमाग से। इधर देखिए, अगर कोई दाढ़ी रखे हो, टोपी पहने हो, और बहुत बड़ा अपने आप को मौलाना कहता हो, और मुसलमानों का पेशवा समझता हो, अगर वो नबी की तौहीन करता हो तो समझ लेना, इधर देखो, वो तुम्हारा पेशवा नहीं है, वो शैतान का पेशवा है। वो मुसलमान की औलाद नहीं है, वो यहूदी की औलाद है। मुसलमान तो नबी की तारीफ करता है, मुसलमान तो नबी का खुतबा पढ़ता है। जब तक नबी का खुतबा पढ़ोगे, दीन रोशन होगा, ईमान मजबूत होगा, दीन आगे बढ़ेगा। लेकिन नबी की तौहीन अगर की तो कसम खुदा तुम्हारा दीन कमजोर होगा, ईमान कमजोर होगा। अभी आपने कई हदीस सुनी, जोर से बोलो? 2। ये 2 वादा मैंने पूरा किया, अब इजाजत दीजिए तो मैं तीसरा वादा पूरा करूं। सुनने के लिए तैयार हैं? अरे बोलो तैयार हैं? तब जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। माशाअल्लाह। इधर देखिए बाबू, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। अब मैंने आपसे तीसरा वादा पूरा किया था। इधर देखिए, तीसरा वादा यह किया था, ध्यान से सुनिए, कि उम्मी का मतलब क्या है। अल्लाह ने नबी को क्या कहा? जल्दी बोलो, कुरान में बोलो। अल्लाह ने नबी को कुरान में क्या कहा? उम्मी। उम्मी का मतलब क्या है? इधर देखिए, अरबी में उम्मी का बहुत मतलब है, लेकिन आम तौर से मतलब यह है कि उम्मी का उम्मी आपको कहा जाए, या हमको कहा जाए, या सैयद साहब को कहा जाए, या मौलाना मोहम्मद अली को कहा जाए, या किसी भी आम आदमी उम्मी कहा जाए, तो इसका मतलब है अनपढ़, जाहिल। बोलो इसका मतलब क्या है? अनपढ़, जाहिल। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को कुरान में उम्मी कहा, तो क्या इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब अनपढ़ है? कसम खुदा, मुहाल है, मुहाल। लेकिन कुछ बेईमान लोगों ने, इधर देखिए, नाम नहीं लूंगा, जिनको आप लोग मुसलमान समझते हैं, उनके बड़े मौलाना से छोटे मौलाना, सब लोग उम्मी का मतलब निकालते हैं अनपढ़। अरे बोलो नबी के लिए भी, बोलो जल्दी बैठो, नबी के लिए भी उम्मी का मतलब क्या निकालते हैं? जोर से बोलो, अनपढ़। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताएं, भरे मजमे में आपको अगर मैं अनपढ़ कहूं, उम्मी कहूं, तो ये आपकी तारीफ है कि तौहीन है? अरे बोलो, तारीफ है कि तौहीन है? आपको बोला उम्मी, अनपढ़ हो, अनपढ़, तो आपकी तारीफ है कि तौहीन है? यकीनी बात है, ये तारीफ नहीं, तौहीन है। तो सीने पर हाथ रखकर बताओ, उम्मी का मतलब जिसने अल्लाह के रसूल के लिए अनपढ़ निकाला, उससे बड़ा अनपढ़ कौन होगा? अरे बोलो, उससे बड़ा जाहिल कौन होगा? आज के बाद से कोई अगर कहे कि उम्मी का मतलब नबी की शान में जो कुरान ने उम्मी कहा इसका मतलब अनपढ़ है, तो सीधा जवाब दीजिएगा, तुमसे बड़ा जहन्नमी कोई नहीं,
तुमसे बड़ा गुस्ताख कोई नहीं। कान खोलकर सुन ले, तुम अनपढ़ हो, तुम्हारा बाप दादा अनपढ़ है, तुम्हारा मौलवी मुफ्ती मौलाना शेखुल हदीस अनपढ़ है। मेरा रसूल ऐसा आलिम है कि आसमानों की खबर रखता है, जमीन की खबर रखता है, कायनात के जर्रे जर्रे की खबर रखता है। मेरे रसूल को अल्लाह ने सीने में ऐसा खजाना अता फरमाया है कि तुम्हारे घर में क्या है रसूल उसकी भी खबर रखते हैं, और तुम्हारे दिल में क्या है रसूल उसकी भी खबर रखते हैं। हजरात, अब मुझसे सुनिए उम्मी का मतलब क्या है। उम्मी नबी की, बोलो नबी का ऐब नहीं है। अरे बोलो, नबी का, जो नबी ऐब वाला होगा वो नबी होगा। अरे जोर से बोलो, नबी के अंदर कोई ऐब नहीं होता। मैंने आपको पहले बता दिया है, नबी के अंदर कोई ऐब नहीं होता, और अनपढ़ होना ये बहुत बड़ा ऐब होगा। अब मैं आपको बैजावी शरीफ हवाला दे रहा हूं, बैजावी शरीफ तफसीर की मोतबर किताब, मदारिक शरीफ तफसीर की मोतबर किताब। इधर देखिए खाजिन शरीफ तफसीर की मोतबर किताब। उन बेईमानों से कहिए, इन तमाम तफसीर में ये कहा गया है कि उम्मी ये मेरे मुस्तफा की शान है। मुस्तफा के मोजेजात में से अजीम मोजेजा का नाम उम्मी होना है। उम्मी, उम्मी का मतलब अब क्या है सुनिए। इन तमाम तफसीर की किताबों में मतलब यह है कि हर आदमी का कोई ना कोई उस्ताद होता है। बोलो, हर आदमी का कोई ना कोई उस्ताद होता है। आपका कोई ना कोई उस्ताद है, इनका कोई ना कोई उस्ताद है। जनाब बाबू बोलो, तौफीक का कोई ना कोई उस्ताद है। जनाब सेक्रेटरी जमील साहब का कोई ना कोई उस्ताद है। मोहम्मद अली साहब का कोई ना कोई उस्ताद है। मौलाना रब्बानी का कोई ना कोई उस्ताद है। आले रसूल का कोई ना कोई उस्ताद है। सबका दुनिया में कोई ना कोई उस्ताद होता है। मगर कान खोलकर सुन लो, अल्लाह जिसको नबी बनाता है इस दुनिया में उनका उस्ताद आम आदमी को नहीं बनाता। जोर से बोलो, आम आदमी को नहीं बनाता। अरे आम आदमी तो छोड़ो, अल्लाह नबी का उस्ताद किसी वली को भी नहीं बनाता। नबी का उस्ताद कौन होता है सुनिए। नबी का उस्ताद आम आदमी भी नहीं हो सकता, कोई वली भी नहीं हो सकता, जिब्रील भी नहीं है, मीकाईल भी नहीं है, इस्राइल भी नहीं है, इसराफील भी नहीं है। इधर देखिए, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो इधर देखिए उनका उस्ताद या तो सिर्फ अल्लाह होता है या कोई दूसरा नबी होता है। जोर से बोलिए, कोई दूसरा नबी उनका उस्ताद होगा। आम आदमी उनका उस्ताद नहीं हो सकता, न वली उनका उस्ताद हो सकता है। मेरे मुस्तफा का उस्ताद सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह। लेकिन हजरत हारून का उस्ताद अल्लाह भी है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी है। तो अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताद आम आदमी को नहीं बनाता, या तो उनका उस्ताद खुद अल्लाह होता है या दूसरा नबी होता है। मेरे नबी का उस्ताद सिर्फ अल्लाह है। तो उम्मी का मतलब यह है कि दुनिया में जिनका कोई उस्ताद नहीं, सबका उस्ताद है, लेकिन मुस्तफा का दुनिया में कोई उस्ताद नहीं। ये मेरे मुस्तफा की शान है। लेकिन जो मतलब ये निकाले अनपढ़, तो समझ लेना उससे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं, उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। अबू जहल भी सुनकर शर्मिंदा होगा। ये मैंने तीसरा वादा पूरा किया, लेकिन इजाजत दीजिए तो हदीस भी सुना दूं। अरे बोलो इजाजत है, अरे जोर से बोलो इजाजत है। लेकिन अच्छा ये बताओ, हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन एक बात बताओ, कुरान किस पर उतरा? बोलो, हाथ उठाकर बोलो, कुरान किस पर उतरा? अरे बोलो, जोर से बोलो, किस पर? नबी पर। आप सीने पर हाथ रखकर बताइए कि कुरान हम पढ़कर, बोलो, अल्लामा बन रहे, मुफ्ती बन रहे हैं। आप कुरान पढ़कर, हदीस पढ़कर अल्लामा बन रहे, मुफ्ती बन रहे,
अब बताओ, जिस पर कुरान नाजिल हुआ क्या वो उम्मी रहेगा, अनपढ़ रहेगा? अनपढ़, कसम खुदा जिसने अनपढ़ मतलब निकाला वो बेईमान है, बेईमान। वो मुसलमान की औलाद नहीं है, वो शैतान की औलाद है। नबी तो ऐसे आलिम है कि आसमान जमीन हर चीज उनके हक में रोशन है। इजाजत दीजिए तो बड़ी मोतबर हदीस मैं आपको सुना दूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू लोग। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबू ज़ुहद सफ़ा नंबर 55 की हदीस सुनो। अन अबी ज़र्र अल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्मउ मा ला तस्मऊन अक़तिस समाउ व हक़्क़ जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। दो बज के 7 मिनट हो गए। मेरी तकरीर 2:30 बजे तक चलेगी, और अगर कांटा अगर थोड़ा सा बढ़ गया तो माफ कर दीजिएगा। माशाल्लाह, ये देखिए, मैं पहचान नहीं पाया। नदीम साहब जब आ रहे थे तो मैं समझ रहा था कि कोई पीर साहब आ रहे हैं। अल्लाह, माशाल्लाह, इतना खूबसूरत लिबास कि ये हजरत को पहनना चाहिए, लेकिन क्या कहिएगा जनाब, निजाम मैं कदा बिगड़ा हुआ है इस तरह साकी। उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। अब आप बताइए, हाँ, अब हम लोगों को कुछ दिनों के बाद अपना जुब्बा उतार कर सिर्फ कुर्ता पहनकर तकरीर करनी होगी। अब देख रहे हैं आप, बोलिए, जो कुर्ता पैजामा में थे वो सब जुब्बे में आ गए। और बोलो आ गए कि नहीं? लेकिन आप इसको मजाक समझिए, मैंने ऐसे ही मोहब्बत में कह दिया है। माशाअल्लाह, इस्लामी रंग में बोलिए, हर नात खाने रसूल को इस्लामी रंग में, दाढ़ी के साथ, टोपी के साथ, और माशाअल्लाह इश्क मुस्तफा में बोलो अपने आप को रंग कर, बोलो इश्क मुस्तफा में ढल कर नाते मुस्तफा सुनानी चाहिए। माशाअल्लाह, नदीम बाबू हमारी जमात के बहुत उभरते हुए नात खां हैं, आवाज बहुत शानदार है। कसम खुदा, बुलबुल भी नदीम की आवाज को सुनकर नदामत में है। और बोलो, बुलबुल भी नदामत में है। जल्दी बोलिए, बुलबुल भी। हाँ, ये बात चली तो मैंने कह दिया है। अच्छा, ये बताइए, मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, किस किताब की हदीस सुनाई? और बोलो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2, पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो, 55। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, मैं कोई कॉलेज का पढ़ा नहीं, लेकिन एक एक वर्ड कहीं कहीं सिर्फ आपको समझाना मकसद है। कुछ लोग सफा नंबर बोलो उर्दू में नहीं समझते हैं, तो कम से कम इतना तो समझ ही ले कि 55 सफा नंबर। अब मतलब सुनिए और देखिए कि मेरे नबी को जिसने उम्मी कहा, उम्मी का मतलब अनपढ़। अरे बोलो, उम्मी का मतलब जिसने अनपढ़ कहा, उससे बड़ा मरदूद कौन है? इस हदीस का मतलब सुनिए और अपने नबी की शान देखिए। इधर देखिए,
55 को मजबूत कीजिए, सुन्नी बन कर रहिए, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए। अब मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो, बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते हो, आसमान का चरचराना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं, फरिश्तों का बात करना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं, सातों आसमान में 4 उंगली भी जगह खाली नहीं है जहां अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह को सजदा ना कर रहे हो, तुम लोग नहीं देखते हो, मगर जमीन पर रहकर मंजर देखता रहता हूं। नबी फरमाते हैं, कसम खुदा की, जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते तो हंसते कम रोते ज्यादा, बाल बच्चों को छोड़ दे, बीवी को छोड़ देते, औलाद को छोड़ देते, रिश्तेदारों को छोड़ देते, मकान को छोड़ देते, जो कुछ मैं जानता हूं अगर तुम लोग जान लेते तो जंगल में निकल जाते, बाल बच्चों से मतलब नहीं रखते, सिर्फ अल्लाह से रोते गिड़गिड़ाते, अल्लाह से अर्ज करते, अल्लाह मैं बेकार इंसान बनाया गया, काश मैं एक पेड़ होता, दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता। ये है मुस्तफा की शान। तुम उनको अनपढ़ कहते हो, तुमसे बड़ा अनपढ़ कौन है? मैंने आपके सामने कई वादा पूरा किया, जल्दी बोलो। 3। अब मैं चाहता हूं कि 4था वादा पूरा करूं, जल्दी जल्दी, झटपट झटपट। मौलाना की तकरीर इधर देखिए, मौना की सरजमीन पहली बार हो रही है, इधर देखिए। अगर मौना वाले कसम खुदा इस तकरीर को सुनने के बाद अगर किसी बेईमान की तरफ लपके तो समझ लो उनकी किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया गया था। इसीलिए हदीस का असर नहीं हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह जितने लोग हाजिर हैं या किसी वजह से हाजिर ना हो सके, अल्लाह सबको, हमको, आपको, सबको, सारे मुसलमान भाइयों को सुन्नी बना कर रखे और पक्का सच्चा पक्का मोमिन बना कर रखे, अपना दीवाना, अपने महबूब का दीवाना। जल्दी बच्चे को बैठाइए, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। माशाअल्लाह ये बच्चे लोग हमारे ये देख रहे हैं, 1 चैनल वाले, 2 चैनल वाले, 3, मैं कितनी गिनती करूं, 15 मिनट लग जाएगा। लेकिन हमारे बाबू लोग, आप लोग चैनल चलाते हैं, पैसा कमाते हैं, मैं दुआ करता हूं कि हमारा हर बच्चा तरक्की करे। और बोलो, मैं दुआ करता हूं कि हमारा हर बच्चा तरक्की करे। लेकिन मेरे बच्चे, एक चीज आप हमेशा याद रखना, किसी और की तस्वीर के सामने तुम कुछ भी बना दो, लेकिन अपने उलमा की तस्वीर जो तुम आप बोलो चैनल में बनाते हो, तो उनकी तस्वीर के सामने, किसी के सामने मुर्गा, किसी के सामने उल्लू, किसी के सामने बंदर, किसी के सामने भालू, अरे बोलो, किसी के सामने पिस्तौल। मौलाना के मुंह से निकला बंदर तो बंदर बना दिया, मौलाना के मुंह से निकली बकरी तो बकरी बना दिया, मौलाना के मुंह से निकला उल्लू तो मौलाना के सामने उल्लू बना दिया। ऐसी गलती मत करना, ये आपके मौलाना की तौहीन है। तकरीर चलाइए, दीन को फैलाइए, लेकिन ऐसी गलती मत कीजिएगा बाबू लोग। अपने उलमा को अच्छे अंदाज में पेश कीजिए, जोर से बोलिए, अपने उलमा को अच्छे अंदाज में पेश कीजिए, क्योंकि उलमा अच्छे रहेंगे तो आपका दीन अच्छा रहेगा, दीन रोशन होगा, दीन मजबूत होगा।
अब मैं आपसे चौथा वादा पूरा करना चाहता हूं, इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। ये देख रहे हैं मुज़क्किर साहब के आने का अंदाज देखकर मैं डर गया कि ये प्रधानमंत्री किधर से आ गए। हाँ, इस साल ये मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, 3 साल से लड़ रहे हैं लेकिन अभी तक जीते नहीं हैं। अब इस साल देखिए क्या होता है कि नहीं? दुआ कीजिए कि अल्लाह इन्हें कामयाबी अता फरमाए। मेरी दुआ है कि हमारी जमात का हर आलिम आगे बढ़े, हमारा हर मुसलमान बच्चा आगे बढ़े। जोर से बोलो आमीन। ये बात चली तो मैंने कह दिया। अब मैं आपसे चौथा वादा पूरा करना चाहता हूं, बर्दाश्त करेंगे? जोर से बोलो बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे रखो। माशाअल्लाह, मजमा मौना का काबिले तारीफ है। 12 बजने के बाद मजमे का 12 बज जाता है, लेकिन मौलाना अली साहब ने, जमील भाई ने, कमेटी के तमाम बच्चों ने, तमाम बुजुर्गों ने, इधर देखिए, आप लोगों को इस तरह से बोलिए, इस तरह से आप लोगों का हौसला बुलंद किया है कि 12 बजने के बाद नहीं लग रहा है कि मजमे का 12 बज गया है। मजमे का 12 नहीं बजा, रात के 12 बजे हैं। लेकिन माशाअल्लाह आप तो लगता है कि सरे शाम से, बोलो ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हुआ है। तो बाबू लोग, मैं अब आपको चौथा वादा पूरा करना चाहता हूं, इजाजत है? बोलो इजाजत है? इधर देखिए, चौथा मेरा वादा था, ध्यान से सुनिए, कि नबी हाजिरो नाजिर हैं या नहीं? वो लोग कहता हाजिरो नाजिर नहीं है, शिर्क है, शिर्क। ऐसा कहने वाला मुशरिक है, मुशरिक। लेकिन मेरा जवाब सुनिए, जो कहे मुशरिक है वो पागल है, पागल। वो बंदर है, बंदर। वो जाहिल है, जाहिल। उसको कहिए कि फिर से पढ़ो। खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। जब गीदड़ की मौत आती है तो मौना में भागता है, और जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो यहूदियत की तरफ भागता है। भागो मत, भागना है तो गरीब नवाज के दामन में भागो, भागना है तो गौसे आजम की पनाह में आओ, भागना है तो भागकर आला हजरत के झंडे के नीचे आओ। इसी में कामयाबी है। अच्छा, हदीस तो सुनाऊंगा लेकिन 5 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। अगर कुछ वादा बच जाए, चूंकि सबको टाइम देना है, सबका ख्याल रखना है, अगर आप कहिएगा तो सारा वादा पूरा कर दूंगा, वरना अगर कुछ वादा रह जाए तो आप मुझे माफ कीजिएगा। इधर देखिए, मैं चौथा वादा पूरा करने जा रहा हूं। मैं जैसे कुरान पढ़ रहा हूं, आप लोग भी पढ़िए, पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जोर से पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। 22वां पारा, रूकू नंबर 2। अल्लाह ताला फरमाता, ऐ नबी, बेशक हमने आपको दुनिया में जैसे रसूल बनाकर भेजा, वैसे ही शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा। इसमें 3 बातें हैं। क्या बातें? जल्दी बोलो। अल्लाह फरमाता, ऐ नबी, जैसे हमने आपको दुनिया में नबी बनाकर भेजा, रसूल बनाकर भेजा, ऐसे ही शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा। अब मैं आपको अपने मकसद की तरफ लाऊं। मुबश्शिर पर बहस नहीं करूंगा, नजीर पर बहस नहीं करूंगा, शाहिद पर बहस करूंगा। शाहिद का माना क्या है? आप वहाबी से पूछिए, देवबंदी से पूछिए, कादियानी से पूछिए, सब लोगों से पूछिए, शाहिद का माना कई है। एक माना है हाजिर। बोलो, एक माना है, जैसे हम लोग जनाजा की नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायिबिना। अल्लाह,
जो हम में जिंदा है उनको बख्श दे, जो मर गए उनको बख्श दे, और जो जनाजे में हाजिर है उनको बख्श दे, और जो किसी वजह से हाजिर नहीं है, गायब हैं, उनको भी बख्श दे। तो शाहिद का एक माना, जोर से बोलो, हाजिर, और एक माना जो आम तौर से लोग यूज करते हैं, इसका मतलब है गवाह। हाथ उठाकर बोलो, क्या मतलब है? जोर से बोलो शाहिद का मतलब, और जोर से बोलो ताकि मेरी बातों को आप समझ सके। जोर से बोलो शाहिद का माना, और जोर से बोलो शाहिद का माना। बच्चे को जल्दी बैठाइए, जो बीच में खड़ा है जल्दी पकड़ के बैठाओ, जल्दी बैठो बेटा, मेरी तरफ देखो। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी, बेशक हमने आपको दुनिया में क्या बनाकर भेजा? जोर से बोलो शाहिद। शाहिद का माना मैंने आपको समझा दिया। ऐ नबी, बेशक अल्लाह फरमाता है, ऐ नबी, बेशक हमने दुनिया में आपको गवाह बनाकर भेजा। जैसे नबी बनाकर भेजा, जैसे रसूल बनाकर भेजा, ऐसे ही क्या बनाकर भेजा? जोर से बोलो गवाह। अच्छा, सीने पर हाथ रखकर बताइए, गवाह कौन बनेगा? मैं एक मिसाल देता हूं, आप समझ लेंगे। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, पुलिस आई, पकड़ के ले गई, जेल पहुंचा, जेल की खिचड़ी खाने के बाद कोर्ट में पहुंचा। जैसे कोर्ट में पहुंचा, इधर देखिए, जैसे कोर्ट में पहुंचा, वकील ने जज से कहा, सर ये कातिल है, कातिल, इसको सजा दी जाए। वकील ने, जज ने कहा कि कोई सबूत? कहां सर, 3 गवाह हैं, 3 गवाह। कहा अच्छा, तीनों गवाह को पेश करो। तो वकील ने कहा सर, एक गवाह साल भर पहले मर चुका है, और दूसरा गवाह अंधा है, अंधा, और तीसरा गवाह यहां हाजिर नहीं है, अमेरिका में है, अमेरिका में। तो सीने पर हाथ रखकर बताइए, जज उस वकील की बात मानेगा? अरे बोलो, जोर से बोलो, जज उस वकील की बात मानेगा? जज कहेगा, ए पगला वकील, मैं तुम्हारी वर्दी उतार लूंगा, कोर्ट से धक्का मार के निकाल दूंगा। तुम्हें पता नहीं है कि जो गवाह बनेगा उसका जिंदा होना जरूरी है, जो गवाह बनेगा उसका कोर्ट में हाजिर होना जरूरी है, जो गवाह बनेगा उसका आंखों से देखना जरूरी है। जिसने आंखों से देखा नहीं वो गवाह नहीं बन सकता। जो मिट्टी में मिल चुका है, मर चुका है, वो गवाह नहीं बन सकता। और जो कोर्ट में हाजिर नहीं है वो गवाह नहीं बन सकता। तो इसका मतलब यह निकला कि गवाह के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, जिंदा होना जरूरी, हाजिर होना जरूरी, और आंखों से देखना यानी नाजिर होना जरूरी। जोर से बोलो, नाजिर होना जरूरी। तो अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, अल्लाह ने नबी को शाहिद बनाकर भेजा, यह आपका कुरान कहता है। और नबी शाहिद जैसे कल थे वैसे आज है, वैसे कयामत तक दुनिया में जितने लोग पैदा होंगे सबके शाहिद है। मेरे रसूल जैसे कल रसूल थे वैसे आज रसूल है। ऐसे ही दुनिया में जितने लोग कयामत तक पैदा होंगे सबके रसूल है। तो अब सीने में हाथ रखकर बताओ, फैसला करो कि शाहिद के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है, जिंदा होना जरूरी है, हाजिर होना जरूरी है, आंखों से देखना यानी नाजिर होना जरूरी है। तो कुरान से साबित हुआ कि मुस्तफा को मौत जरूर आई है लेकिन हमारी तरह मौत नहीं आई है। वो अपनी कब्र में आज भी जिंदा है और हमको देख रहे हैं, हमारी नमाजों को देख रहे हैं, हमारे अमाल को देख रहे हैं। मुस्तफा जैसे कल हाजिर थे वैसे आज भी हाजिर है। मुस्तफा जैसे कल हयाते जाहिरी में हम गुलामों को देखते थे, आज पर्दा करने के बाद भी हम लोगों को देख रहे हैं। और सिर्फ देख ही नहीं रहे, अपनी कब्र में नमाज भी पढ़ रहे हैं, उनकी कब्र में अजान भी हो रही है। इधर देखिए, इजाजत दीजिए तो मैं आपको हदीस सुना दूं बस जल्दी से, ताकि मेरा वादा पूरा हो जाए। लेकिन ऐसे नहीं बाबू लोग, सारा मजमा बस 10 मिनट की बात है, कुछ बातें रह जाएंगी, फिर कभी आऊंगा। मौना में तो तकरीर हो गई,
लेकिन वलीपुर में बाकी है। जो वादा बच गया है वलीपुर में पूरा करूंगा। लेकिन ये आखिरी हदीस और मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि नबी कब्र में जिंदा है, हाजिरो नाजिर है। आपको साबित करके मैंने दिखाया कि नहीं? और बोलो साबित करके दिखाया कि नहीं? अब आप हदीस सुनिए, इधर देखिए, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, मरना सबको है लेकिन हदीसों से साबित है, कुरान से भी मैंने साबित करके दिखाया। इधर देखिए, मौत सबको आएगी, आनी है। अच्छा ये बताइए, शहीद को मौत आई कि नहीं? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो। अरे बोलो, शहीदों को मौत आई कि नहीं? जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए उनको मौत आई कि नहीं? अरे हाथ उठाकर बोलो, मौत आई ना। लेकिन दूसरा पारा रुकू नंबर 2, अल्लाह ताला फरमाता है, वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो गए उनको मुर्दा मत कहो, बल अहया, बल्कि जिंदा है, जिंदा। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तेरी खोपड़ी में बात नहीं आएगी, तुम समझ नहीं पाओगे। बुकराती मत छाटो, अल्लाह ने जितना कह दिया है मानो। देखो कुरान ने शहीदों को क्या कहा? मुर्दा मत कहो। अच्छा ये बताइए, शहीदों को ये मकाम किसकी वजह से मिला? दीन पर सर कटाने की वजह से, नबी की मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान करने की वजह से। शहीद को वो मर्तबा मिला कि मरने के बाद भी जिंदा है। तो उन पागल कुत्तों से कहिए कि जब तुम शहीद को नहीं समझ सकते तो नबी को क्या समझोगे? अरे बोलो, नबी को क्या समझोगे? जब गुलाम को नहीं समझ सकते तो नबियों के इमाम को क्या समझोगे? अब सुन लो, नबी भी कब्र में जिंदा है, नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। बस जल्दी जल्दी, हदीसें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं। बस जल्दी से 5 मिनट में 2 हदीस, ताकि आपको पता चले कि मौत सबकी बराबर नहीं है। हमारी मौत अलग है, नबी की मौत अलग है। हमको मौत आती है तो मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन नबी की मौत सिर्फ एक आन के लिए होती है, ताकि कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत पर उनका अमल हो जाए। वरना वो कब्र में उसी शान से जिंदा है जैसे कल हयाते जाहिरी में थे। अब मैं हदीस सुनाना चाहता हूं ताकि 2:30 हो सकता है। देखिए घड़ी है, घड़ी तो है नहीं कि मैं टाइम देखूं, लेकिन बताते रहिएगा। लेकिन नदीम बार बार घड़ी देख रहा है। इधर देखिए, मैं आपका, इधर देखिए, हमारे भाई लोग बैठे हैं। अब आपको इतनी देर पढ़वा देंगे कि खटिया घड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। हाँ, ये बोलिए, हमारे मौना के लोग हैं, ये मौना वाले जोर से बोलिए, गौना करना भी जानते हैं। अरे जोर से बोलिए। बिल्कुल, आप अदब से बैठिए, इजाजत दीजिए तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। माशाअल्लाह, मैं आपसे बहुत खुश हूं और आपकी दुआएं मेरे साथ है और मेरी दुआ भी आपके साथ है। इजाजत है तो बस आखिरी जल्दी जल्दी हदीस सुनिए। जो वादा बोलो पूरा नहीं कर सका वक्त न होने की वजह से, फिर कभी आऊंगा तो वादा पूरा करूंगा। बस हदीस सुनिए, लेकिन ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर अदब के साथ प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो बच्चों, आप भी सुनो, जवानों आप भी सुनो, हमारी माँ बहनों आप भी सुनो। जलसे की शान बढ़ाओ, अपनी शान बढ़ाओ। जहाँ रहो मोमिन बनकर रहो, जहाँ रहो नबी की तारीफ करो, जहाँ रहो नबी पर दरूद पढ़ो। नबी फरमाते हैं, दुनिया में जो मुझ पर ज्यादा दरूद पढ़ेगा, कयामत में मुझसे ज्यादा करीब होगा।
इसलिए नबी पर सलाम पढ़ते रहो, नबी पर दरूद पढ़ते रहो। अब आप हदीस सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल बाब जिल्दे सानी, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी, जिल्द नंबर 2, बाबुल करामात, सफा नंबर 545। कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 545। अन सईद बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासा वलम युक़म वलम यबरह सईद इब्न मुसय्यिब व कान ला यारिफु वक्त अस्सलात इल्ला बिहमहमति यस्मऊहा मिन कब्रि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बड़ी शानदार आपको हदीस सुनाई। अगर मेरी तकरीर से आपका कलेजा नहीं हिला तो आपसे बड़ा पत्थर दिल कोई नहीं है। मैं किस्सा कहानी नहीं बोलता, मैं हदीस बोलता हूं। जैसे अजान की आवाज सुनकर शैतान भागता है, ऐसे ही जब मैं हदीस सुनता हूं, हदीस पढ़ता हूं, तो अजान सुनकर तो शैतान भागता है, हदीस सुनकर बेईमान भागता है। अरे बोल, हाँ, मेरी तकरीर को दिल से सुनिए और सुन्नी बनकर रहिए। मैंने अभी जो आपको हदीस सुनाई मिशकात शरीफ, पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो, 545, 545। आई एम इंडियन। मैं इंग्लिश नहीं जानता, लेकिन ऐसे ही आपके सामने ऐसी बोल दिया आपका दिल बहलाने के लिए। इजाजत है? मेरी तरफ देखिए, मेरा ताल्लुक हदीस और कुरान से है। अरे बोलो, अपने नबी की शान समझने के लिए हदीस और कुरान से बढ़कर मोतबर कोई किताब नहीं है। बोलिए, मैंने आपको जो हदीस और कुरान, माशाअल्लाह, इधर देखिए, मतलब सुनिए। सईद बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब यजीदियों ने मदीना पर हमला किया, किसने, जल्दी बोलिए, यजीदियों ने, आपको पता है? अरे बोलिए, किन यजीदियों ने? जिन यजीदियों ने फातिमा के बेटों को शहीद किया, जिन यजीदियों ने हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर करबला के मैदान में बेदर्दी से शहीद करवाया, जिन यजीदियों ने फातिमा के चमन को खत्म करने की कोशिश की, जिन यजीदियों ने अहले बैते पैगंबर की तौहीन की, उनको गालियां दी, उनको सताया, 3 दिन तक बोलो भूखा प्यासा रखा, उन्हीं जालिम यजीदियों ने करबला के वाकया के बाद, जोर से बोलो, करबला के वाकया के बाद इधर देखिए मदीना पर जुल्म उठाया। जब मदीने के लोगों ने यजीद की बैअत तोड़ना शुरू कर दिया, यजीद के खिलाफ नारे लगाने लगे, यजीद की मुखालफत करने लगे, तो मक्का और मदीना पर उसने अपनी फौज भेज करके बोलो चढ़ाई की, मक्का की बेहुरमती की, काबा पर पथराव करवाया, काबे के गिलाफ को जलवा दिया, मक्के के मुसलमानों को पकड़ पकड़ करके कत्ल करवाया। मदीना जब पहुंचा, इधर देखिए, तो उनके फौजियों ने मदीने की औरतों के साथ, इधर देखिए, गलत सलूक किया और मदीने के हजारों सहाबा को बेदर्दी से उन जालिमों ने कत्ल किया। मस्जिद नबवी शरीफ में 3 दिन तक घोड़े बांधे। कितने दिन तक? मस्जिद नबवी शरीफ में 2 मिनट, नदीम बाबू आप इधर उधर मत कीजिए, हदीस में बोल रहा हूं। इधर देखिए, मस्जिद नबवी शरीफ में 3 दिन तक घोड़े बांधे, घोड़ों से पाखाना पेशाब करवाया 3 दिन तक। इधर देखो बच्चे बैठो, अजान बंद रही, अजान बंद रही, नमाज बंद रही, 3 दिन तक मस्जिद में कोई नहीं आया। इधर देखिए, सन्नाटा रहा, सन्नाटा। अब मतलब सुनिए, इधर देखिए,
3 दिन तक अजान बंद रही, 3 दिन तक नमाजें बंद रही, कोई मस्जिद में नहीं आया। कर्फ्यू का माहौल रहा, डर से कोई नहीं निकला कि कहीं मुझको भी कत्ल ना कर दिया जाए। हजरत सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि सईद बिन मुसैयब मस्जिद के अंदर 3 दिन तक छुप कर बैठे रहे, 3 दिन तक छुप कर बैठे रहे। उनका नाम क्या है, जोर से बोलो। सईद बिन मुसैयब 3 दिन तक मस्जिद में छुप कर बैठे रहे, न खाने से मतलब न पानी से मतलब। इधर देखिए वो फरमाते हैं कि मैं 3 दिन तक मस्जिद नबी में छुप कर रौज़े रसूल से लगकर एक कोने में बैठा रहा। 3 दिन तक भूखा प्यासा रहा, बाहर नहीं निकला कि कहीं मुझको कत्ल ना कर दे। वो फरमाते हैं कि 3 दिन तक कोई नमाज पढ़ने नहीं आया, कोई अज़ान देने नहीं आया, लेकिन मैंने नमाज नहीं छोड़ी, मैंने नमाज नहीं छोड़ी। लेकिन मैंने नमाज किस तरह पढ़ी सुन लो, मैंने नमाज किस तरह पढ़ी सुन लो। सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि कहीं अज़ान नहीं, कहीं नमाज नहीं, मस्जिद नबी में सन्नाटा रहा, लेकिन मैंने 3 दिन तक भूखा प्यासा रहकर मस्जिद में अपना वक्त गुजार दिया, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। लेकिन नमाज किस तरह पढ़ी सुन लो, मैंने जो वक्त को पहचाना इस तरह पहचाना कि जब जब नमाज का वक्त होता नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। फिर से सुन लीजिए, गौर से सुनिए। हजरत सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि 3 दिन तक मस्जिद में सन्नाटा रहा, कोई नमाज पढ़ने नहीं आया, कोई अजान देने नहीं आया, लेकिन मैंने नमाज नहीं छोड़ी। बाहर नहीं निकलता कि सूरज को देखकर वक्त का पता लगाऊं, रात में भी नहीं निकलता कि तारों को देखकर वक्त का पता लगाऊं, न रात में बाहर निकलता न दिन में बाहर निकलता कि साया देखकर वक्त का अंदाजा लगा सकूं, रात में सितारों को देखकर वक्त का अंदाजा लगा सकूं। लेकिन मैंने नमाज इस तरह पढ़ी, 3 दिन तक नबी की कब्र से आजान की आवाज आती रही और मैं सुनकर नमाज अदा करता रहा। जैसे फजर का वक्त होता नबी की कब्र से अजान मैं सुनता, मैं समझ लेता कि नमाज का वक्त हो चुका है। जैसे जोहर का वक्त होता, असर का वक्त होता, मगरिब का वक्त होता, तो नबी की कब्र से अजान सुनता और उसी अजान को सुन करके मैं नमाज पढ़ता। ये है मेरे नबी की शान, क्या समझेगा बेईमान। आज जिसको इस्तिंजा करना नहीं आता वो भी कहता कि मैं मुनाजरा करूंगा। क्या कहेगा? उनका मौलवी जिसको देखिए मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। ये मुनाजरा नहीं, मुजादला करने के लिए तैयार है। हम सुन्नी मुजादला कभी नहीं करते, हम तो हदीस सुनाते हैं। जो पागल लोग हैं वो मुनाजरा नहीं, वो मुजादला। हम मुनाजरा करेंगे, कसम खुदा। जैसी हदीस आपने सुनी बिल्कुल मोतबर ठोस लोहा लट हदीस मैंने आपको सुनाई, कोई बेईमान गलत साबित नहीं कर सकता। आजकल लोग उर्दू की किताब देख करके चौक चौराहा पर हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। ये सुन्नी लोग गलत कर रहा है, हम लोग गलत सही बोल रहे हैं, हम लोग सही बोल रहे हैं। हजरात कसम खुदा, एक अंगूठा छाप आदमी के सामने, एक अंग्रेजी आदमी के सामने जिसका दीन से कोई वास्ता नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, वो भी नमाज के पूरे मसाइल नहीं जानता। अगर मैं उनसे इतना पूछ लूं कि इस्तिंजा
अरे बोलो, और इस्तिबरा में क्या फर्क है? उनसे पूछ लूं कि बोलो बोलो के इस्तिंजा कै उंगली से करना चाहिए? बोलो। और बड़ा इस्तिंजा, बड़ा का मतलब पखाना कै उंगली से धोना चाहिए? तो कसम खुदा नानी अम्मा मर जाएगी, लेकिन कहते मुनाजरा करूंगा। हजरत इधर देखिए, ये लोग गांव के बड़े बड़े अमीर मुखिया सरपंच को जाते हैं, पहले उनको पकड़ते हैं। अच्छा, उनको कैसे पकड़ते हैं जानते हैं? मुखिया जी हैं सुन्नी, सरपंच भी हैं सुन्नी, गांव के बड़े बड़े मालदार हैं सुन्नी। अब वो चाहता है कि इसको पहले पकड़ो, इसको बदलो। जब ये बदलेगा तो जो इसके पीछे गरीब लोग हैं वो तो बदल ही जाएगा। जब मुखिया जी को बैल बनाकर गांव में घुमाएंगे तो गांव वाला सोचेगा कि मुखिया कभी दरवाजे पर हमारे नहीं आता था, ये दीन के लिए मेरे दरवाजे पर आया है, चलो अब जो मुखिया है वही हम भी हो जाए। तो हजरात, ये लोग गांव के पहले पहले अमीर और मालदार को पकड़ते हैं। और पकड़ते कैसे हैं इधर देखिए, कसम खुदा, उनके सामने से बगैर, उनके घर के सामने से बगैर किसी जरूरत के दिन भर में किसी न किसी बहाने से 10 बार गुजरेगा। जैसे गुजरेगा देखेगा मुखिया जी बैठे हो, अस्सलाम वालेकुम मुखिया जी, आपके अब्बा कैसे हैं, आपकी नानी अम्मा कैसी है, आपकी दादी कैसी है, और सब ठीक है मुखिया जी? हाँ। अब इधर देखिए, मुखिया जी सोच रहे कि मैं तो सुन्नी हूं, ये मौलाना हमको बार बार सलाम करता है, टॉर्चर करता है, चेहरा फेरते रहे, चेहरा फेरते रहे। एक दिन सलाम किया, 1 महीना सलाम किया, 3 महीना सलाम किया, मुखिया जी ने चेहरा फेरा। लेकिन जैसे मुखिया जी हॉस्पिटल में पहुंचे, ये मरदूद वहां पहुंच गया। कहा, मुखिया जी अगर पैसे की जरूरत हो तो बताइएगा। इसको पता है कि मुखिया का जेब भरा हुआ है, इसको पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन मुखिया से इसलिए पूछने गया ताकि मुखिया के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो। जैसे मुखिया के पास ये लोग पहुंचे, 2 मिनट बैठ जाइए, 2 मिनट। जैसे मुखिया के पास ये पहुंचे, अब मुखिया जी के कान खड़े हो गए कि रब्बानी साहब हमको देखने तक नहीं आए, मौलाना मोहम्मद अली मुझको झांकने तक नहीं आए, और जिसको ये लोग गलत कहता है वो हमसे बोलो दिन भर में 100 बार सलाम करता है, और हॉस्पिटल में पहुंच गए तो देखने तक आए। अब मुखिया जी का बोलो दिल बदला, का ना यही लोग ठीक हैं, मौलाना मोहम्मद अली गलत है, रब्बानी गलत है, ये मौलाना लोग किसी काम के नहीं है। हजरात इधर देखिए, जैसे मरदूस शैतान नज़ा के वक्त शरबत का प्याला पेश करता है और बेईमान लोगों को कहता है मुझको खुदा कह दो तो शरबत पिला दूंगा। अगर बेईमान है तो शरबत के चक्कर में वो शैतान को खुदा कह देता है, शैतान उसे शरबत नहीं देता, शरबत का प्याला पटक करके कहता है, जा मैंने शरबत की लालच में तुम्हें बेईमान बना दिया, काफिर बना दिया, तेरी जन्नत मैंने छीन ली। तो ऐ सुन्नियों, बड़े बड़े दज्जाल दुनिया में घूम रहे हैं। इधर देखिए, सुन्नी बनकर रहिए, ये मत समझिएगा, आखिरी बात 2 मिनट की बाबू बर्दाश्त कर लीजिए, ये मत समझिएगा कि नए हम लोग हैं, नए हम नहीं है। आजकल मामला चल रहा है उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, नए हम नहीं है, नए ये लोग हैं। हम लोग तो पहले भी सुन्नी थे, आज भी सुन्नी है, हमारे बाप दादा सुन्नी, हमारे लक्कड़ दादा सुन्नी, हमारे परदादा सुन्नी, हमारे छेड़ दादा सुन्नी, हमारा खानदान सुन्नी। लेकिन कुछ लोगों का पूरा खानदान सुन्नी था, वो सब बाद में गिरगिट की तरह, जैसे गिरगिट का रंग बदलता है, कभी लाल कभी पीला, ऐसे ये लोग भी गिरगिट के रंग में बदलते चले गए। सुन्नी बनकर रहिए, बेईमान बदलते हैं।
ये मत समझिएगा कि सुन्नी आज पैदा हुए हैं, नहीं। 100 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी मिलेंगे। 200 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी मिलेंगे। 500 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी मिलेंगे। 1000 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी मिलेंगे। आपके चारों इमाम, इमाम आजम सुन्नी है, इमाम मालिक सुन्नी है, इमाम हम्बल सुन्नी है, इमाम शाफई सुन्नी है, गौसे आजम सुन्नी है, गरीब नवाज सुन्नी है। जिन बुजुर्गों ने हमको कुरान दिया, जिन बुजुर्गों ने हमारे बाप दादा को कलमा पढ़ाया, जिस गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों के दिलों में इस्लाम रोशन, ये सब सुन्नी है। ये टुन्नी लोग बाद में आए हैं। ये टुन्नी वही लोग हैं जो पहले सुन्नी थे, पहले मिलाद पढ़ते थे, पहले सलाम पढ़ते थे, पहले फातिया पढ़ते थे, पहले मुर्गा खाते थे। अब इनके लिए सब हराम हो गया। ये मत समझना कि सलाम आज पढ़ा जा रहा है, दरूद आज पढ़ा जा रहा है, नबी की नात आज पढ़ी जा रही है, ऐसा नहीं है। जब से मुस्तफा दुनिया में आए तब से मुस्तफा की नात पढ़ी जा रही है। जब से कुरान उतरा है मुस्तफा पर सलाम पढ़ा जा रहा है। जब से कुरान उतरा है मुस्तफा पर दरूद पढ़ा जा रहा है। नए हम लोग नहीं, नए वो लोग हैं जो गिरगिट की तरह बदलते जा रहे हैं। लड़िए नहीं, झगड़िए नहीं, सुन्नी बनकर रहिए। जहां रहिए नबी की तारीफ कीजिए, नबी की तारीफ करेंगे, दीन रोशन होगा, दीन आगे बढ़ेगा, दीन मजबूत होगा। आज भी हो जो बड़ा हिंसा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए।